नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकला हुआ है और मैंने उस पर एक पुराना वीडियो बनाया हुआ अभी कुछ दिनों पहले। उस पर भी काफ़ी लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत लोगों का बहुत तरीके का सवाल है, जिसमें से कुछ ऐसे खास सवाल है जिनका जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है अगर आप झारखंड से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म है ना, ये स्टेट वाइज निकलता है। इसके लिए कोई भी नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम नहीं होता है कि भारत सरकार कोई एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट करवाती है, आईआईटी मेंस वगैरह या सीयूईटी, इस तरीके से नीट वगैरह, वैसा पॉलिटेक्निक के लिए कोई भी नहीं होता। ये राज्य सरकार, हर स्टेट की अपनी अपनी एजेंसीज होती है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है और इस एग्ज़ाम में आपको भाग लेना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बहुत सारी जो राज्य सरकारें होती हैं वो केवल अपने राज्य के कैंडिडेट को ही यहाँ आवेदन करने के लिए छूट देती हैं। केवल उसी राज्य के ही लोग आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं कर सकते। तो वैसा झारखंड में भी है। अगर झारखंड के आप हैं तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो पॉलिटेक्निक होता है ये 3 साल का एक कोर्स होता है। 3 साल में आप जिसको कह सकते हैं जूनियर इंजीनियर बन करके निकलेंगे। और जूनियर इंजीनियर का जो भी रोल होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी प्राइवेट हर जगह आपको नौकरी मिलती है। रेलवे में आती है भर्तियां, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की भर्तियां आती हैं। तो ये सब सारे डिपार्टमेंट आपके लिए खुल जाते हैं। पोस्ट जो है वो 10,000 मैंने इसलिए लिखा है कि लगभग अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा, प्राइवेट की बात करूंगा, तो सारे कॉलेजेस को मिला करके पीपीपी मोड पे है, अब प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, तो सबको मिला करके लगभग 10,000 से ऊपर ही सीट होगा। इसमें मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप लड़के हैं तो आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं, लड़कियां हैं तो उनके लिए कौन सा सूटेबल ट्रेड होगा। आप अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ट्रेड लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों का मानना था, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप झारखंड के हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसमें आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कब का बना होना चाहिए वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा, और कब का बना होना चाहिए। ठीक है, तो सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ गए। ये मैंने अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया जिससे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सके। तो ये झारखंड पॉलिटेक्निक का टोटल सीट मैंने आपको बता ही दिया है लगभग कितनी है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है PECE, इसको इस तरीके से जाना जाता है। आप JCECEB की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको PEC नाम से पॉलिटेक्निक का ये फॉर्म है, इसको भरना होता है। फॉर्म जो है 5 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले हैं तो वहाँ भी निकला हुआ है, आप वहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। बिहार के रहने वाले तो बिहार में भी अभी फॉर्म भरा जा रहा है, तो वहाँ पर भी भर सकते हैं। झारखंड के रहने वाले तो झारखंड में भी भर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो 18 मई को लिया जाएगा और एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन के माध्यम से होता है। OMR सीट पर गोला लगाना होता है। तो गोला वाला जो प्रैक्टिस है वो चालू कर दिया है, क्योंकि 10th के बाद डायरेक्टली लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है, जिससे दिक्कत ये होती है कि समय कम मिल पाता है आंसर देने का और बहुत सारे सवाल का जवाब छूट जाता आते हुए भी। एग्ज़ाम सेंटर आपको झारखंड में ही रहेगा और झारखंड में मैं आपको बता देता हूँ रांची, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, पलामू और चाईबासा, इस जिले में आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। आगे बात करते हैं फॉर्म फी। जनरल, EWS और BC1 BC2 कोई भी कैंडिडेट है उनको 650 रुपये लगेगा, चाहे मेल हो मेल और SC ST और फीमेल आप किसी भी कैटेगरी में है 325 रुपये लगेगा। और SC ST जो भी मेल फीमेल है उनको भी 325 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। अगर लड़कियां जनरल में हैं आपको 325 रुपये लगेगा। एज लिमिट की बात करेंगे, मिनिमम एज कहीं कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम एज के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब बहुत सारी भर्तियाँ जब आती हैं तो उसमें मैक्सिमम एज का एक लिमिट दिया जाता है। मतलब मैक्सिमम बहुत जगह देखें 35 से 40 साल के ऊपर कोई भी नहीं लेता है। अगर इतनी एज हो जाती है तो आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर आप मान लीजिए आपकी एज अभी 35 साल हो रही है, 35 में आप पॉलिटेक्निक करेंगे, 3 साल आप पॉलिटेक्निक करेंगे, 38 हो जाएगी। अब 38 साल में बताइए कौन सी कंपनी आपको लेगी?
थोड़ा कम चांस होता है यार। मान लीजिए अगर आपकी एज 25 है, 3 साल पॉलिटेक्निक कीजिएगा, 28 हो जाएगी। 28 में बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती रहती है, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, आप वहाँ जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा 35 में, 45 में करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और प्राइवेट में जाना है, अगर एम है प्राइवेट के लिए, तब तो ठीक है, आप अपना खुद का बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए सही है, कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का मैंने बता ही दिया। एजुकेशन जो है वो मात्र 10th पास पे फॉर्म भरा जाता है। इसमें एक लेटरल एंट्री भी होती है। लेटरल एंट्री मतलब जैसे इंटरमीडिएट वगैरह करके भी लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनको 1 साल की छूट मिल जाती है, मतलब वो 2 साल पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, 2 साल में उनका काम तमाम हो जाता है। अगर लेटरल एंट्री के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। लेटरल एंट्री पे मैं एक अलग वीडियो पूरा अच्छे तरीके से क्या डिफरेंस होता है रेगुलर पॉलिटेक्निक में और लेटरल पॉलिटेक्निक में, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा बेहतर, उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम होता है। जो झारखंड का प्रोसीजर है उसमें पहले आपको रिटन होगा, मैंने बता ही दिया OMR पे। उसके बाद आपको काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग कैसे, मतलब आपके नंबर पे, मान लीजिए 150 नंबर का पेपर हो रहा है, 150 में अगर आप 120 वगैरह लेकर के आए तो आपको पूरे झारखंड में आपकी कैटेगरी में रैंक बनता है। मान लीजिए आप जनरल में अप्लाई किए हैं तो जनरल में आपकी रैंक बनेगी। रैंक जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा चांस रहता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और जब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो सब फ़ी के लिए ही सबसे बड़ा ये होता है और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, फ़ी कम लगती है। अब अगर यही प्राइवेट में आप कीजिएगा तो सेमेस्टर वाइज 40,000 45,000 रुपया लग जाता है, लेकिन अगर प्राइवेट में जाइएगा तो 10,000 साल में भी हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद थोड़ा सा प्लेसमेंट का भी अच्छा चांस होता है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटेक्निक हैं झारखंड में जो अच्छा प्लेसमेंट करवाते हैं, जैसे आदितपुर वाला एक पॉलिटेक्निक है वो बहुत बढ़िया है, गर्ल्स वाला पॉलिटेक्निक है, रांची का एक पॉलिटेक्निक है, वो सब बढ़िया है, वहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा सा चांसेस होता है नौकरी के लिए, आपको दिक्कत नहीं होती है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो रिटन टेस्ट है ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जो कि 18 मई को आपको लिया जाएगा। 18 मई को 2.5 घंटे का पेपर होगा। सुबह हो सकता है 10 बजे से पेपर चालू हो जाएगा और आगे चलते रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका एग्जाम में 0.25, मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, तो ये चीज़ ध्यान दे करके रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस सिंपल सा है, 10th बेसिस पे सिलेबस होता है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स से 50 सवाल रहेगा, 50 नंबर का, हर एक सवाल 1-1 नंबर का। केमिस्ट्री से 50 सवाल 50 नंबर का और मैथमेटिक्स से 50 सवाल 50 नंबर का, मतलब 3 ये सब्जेक्ट मुख्य होते हैं। अगर आपको तैयारी करना है तो उसके लिए बेहतर है पुराने साल के जितने भी पॉलिटेक्निक के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनका एक सेट ले लीजिए। बहुत सारे बुक स्टोर पर आपको मिल भी जाएगा, ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग गया होगा। आगे मैं इसका जो पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये झारखंड राज्य के जो पॉलिटेक्निक है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत राजकीय गैर राजकीय PPP मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम में भी जा सकते हैं। रांची में जो है झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर दुमका में है, यहाँ पर भी जाके आराम से कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट में हेहल रांची के डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम के सभी शाखाएं सम्मिलित हैं। इस जगह पे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। शारीरिक योग्यता ऐसा कुछ भी नहीं है। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया, आयु सीमा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। केवल खनन अभियंत्रण शाखा में, खनन वाले विभाग में अगर आप जाते हो पॉलिटेक्निक करने तो मिनिमम जो एज होता है वो 17 साल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कि वो थोड़ा सा रिस्की होता है तो इसलिए मिनिमम एज 17 मांगा गया है। बाकी बात अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे झारखंड में तो ये आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी में है एक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोकारो नियर श्यामपुर गर्ग डैम, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में है एक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद में है एक, है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा धनबाद में है। धनबाद में देखिए 3 आ गया। दुमका में भी एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसके बाद गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक दुमका में है। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर है दुमका वाला। गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर दुमका, देखिए अभी मैंने बताया था। एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा, ये भी अच्छा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार में भी है एक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार यहाँ है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर में है। गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक जमशेदपुर, ये वाला देखिए मैंने बताया था ये बेस्ट है,
यहाँ पर प्लेसमेंट होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में भी है, ये भी बेस्ट है, यहाँ भी प्लेसमेंट होता है। लगभग सभी बेस्ट है। जमशेदपुर वाला तो बेहतर है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो प्लेसमेंट का चांस होता है वो बनता है, तो लोग जमशेदपुर जाना पसंद करते हैं। लगभग 19 गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमशेदपुर, वुमेंस वाली लड़कियां ध्यान दीजिएगा, फीमेल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक रांची, टूल रूम, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट टूल रूम प्लॉट नंबर 38 फेज़ 1। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहिबगंज है, आदित्यपुर, ये वाला ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हो और यहाँ पर अगर आपकी सीट आ रही है काउंसलिंग में तो बेहतर रहता है, यहाँ पर कम में और अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरवा टोली सिमडेगा, वहाँ पर भी है एक, और लगभग आइडिया लग गया होगा। और बाकी बात रहा डॉक्यूमेंट की बात। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूंगा ना तो सिंपल सा, अगर आपका 2019 का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, 2019 या 19 के बाद का, अप्रैल के बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट कभी बना होगा वो मान्य होगा, वो चलेगा आपका। और रहा रेसिडेंशियल की बात, अगर एसडीओ लेवल का आपका रेसिडेंशियल है 2015 के बाद का तो वो चलेगा, एसडीओ से नीचे नहीं होना चाहिए। और यही अगर आपका सीओ लेवल का रेसिडेंशियल है तो वो 2019 के बाद का होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, 2019 के बाद का अगर सीओ लेवल का रेसिडेंशियल है तो चलेगा। रहा ईडब्ल्यूएस ऐसा कहा जाता है झारखंड की बहुत सारी भर्तियों में 2019 का अगर ईडब्ल्यूएस भी बना हुआ है तो वो भी मान्य होगा, ठीक है। तो 2019 के बाद का, लेकिन वैसे ईडब्ल्यूएस जो है आप हर साल रिन्यूअल करवा लिया कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2024-25 का भी अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ये मान्य होगा, चलेगा, और आप इस आधार पे छूट ले सकते हैं। और तैयारी जम के कीजिए, थोड़ा सा सिलेबस को विस्तार से पढ़ने की कोशिश कीजिए, निकलेगा यार, अच्छा रैंक आएगा। और लगभग मैंने सारे सवालों का जवाब दे ही दिया इस एक पूरे वीडियो में। अगर इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे अपने तरीके से आप लोगों तक आपकी डाउट को क्लियर करने की। वीडियो पसंद आया होगा, इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे फिर से नई वीडियो मिलेंगी, तब तक के लिए जय हिंद।